But the passenger will go for only retail, spa. And we are inline baggage scanning machine system. So old air terminal we are putting the luggage on the X-ray machine, stand alone and taking tag after that. Here they will give the counter and automatically it will go under ILBS, inline baggage system. It will be installed. So we are finding the final finishing what we are going to do here. We will assist the passengers. Earlier there is no place terminal, we have to found the airline staff. Now we are given the assistant counter, everybody will visit for assisting the passengers. So this is the niche area under radiant flooring like this. So this every loop 100 meter the heat will generate. This is the first time in India we are doing this. Because of this project got delayed 2 years. Because of that. Because of this. Why? Because heating system is 450 borewells we have to make. Put the U probe and take the hot heat up. So huge. One borewell also take 3 days. Imagine 450 borewells and 5 meter down we done. I think that is the no airport has no airport. This is the first airport in India we are going to make. We are having level 3, level 2, level 1. So typically, Ladakh being a hilly area, we designed like that. The building is constructed 45 degree. We are not cut that hill. So you see large area on top, less area here and further less area. So we maintain the slope of the hill. We constructed like that. So the hill. 45 degree our building is like this, triangle. So now total sitting area, SHA, security hold area here. Second phase I told no sir, 3 aero bridge we are giving. One area bridge that side, second and third. At present all will be sitting area. So from the starting, from there. मैम हम एयरपोर्ट लाइन में 10-12 साल से हैं, तो एक एयरपोर्ट पे हमेशा कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है रिटेल में जो कस्टमर्स को चाहिए. वो हो सकता है दे कैन बी नेशनल ब्रांड्स जो कस्टमर्स को क्वालिटी भी चाहिए, एंड दे कैन बी लोकल ब्रांड्स ऑल्सो हु पीपल वांट दैट सोवेनियर एंड दैट क्वालिटी एंड टू कैरी बैक ऑल्सो. तो हमने अपने एक्सपीरियंस को मुद्देनज़र रखते हुए हमने एक लेआउट बनाया है, पूरा एक प्लान बनाया है ताकि एक अच्छा मिक्स हो सके. जो कस्टमर को एक्चुअली जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो वो ही चीज़ एयरपोर्ट पे अवेलेबल हो. तो हमारा एम वो है कि हम उसको उस तरीके से जोन कर सकें. तो आज एक वॉक थ्रू रखा आपने, खासकर जब हम ले या लद्दाख के एंटरप्रेन्योर की जब हम बात करते हैं तो क्या कुछ उनके रिक्वायरमेंट्स रहे, क्योंकि वोकल फॉर लोकल जिसे हमेशा बोलते आए हैं उनको किस तरह से दिया जाएगा, ये सब किस तरह से आप फ्रेम करें. तो मैम इट इज़ द APD's विजन, मिस्टर उमा शंकर's विजन, दैट द ब्यूटिफुल एयरपोर्ट विच दे हैव मेड, विच इज़ जो एयरपोर्ट का पूरा कल्चर दिखा रहा है लेह और लद्दाख का. हमारे को बस वो उनका विज़न फुलफ़िल करना है कि जितने लोकल ब्रांड्स हैं हम उनको जितना सपोर्ट कर सके कमर्शियली, अपनी प्रायोरिटी बना के, ताकि उनकी प्रेजेंस दिखे, वो इस एयरपोर्ट के माध्यम से वो आगे बढ़ें, वो अपना जो एक नाम है वो पूरे इंडिया में और फिर पूरे दुनिया में इस एयरपोर्ट के थ्रू दिखा पाए. तो उसमें जैसे APD की सपोर्ट से जैसे हम कमर्शियल्स कर पाएँ हम उनसे करें और हम उनको इस एयरपोर्ट का एक पार्ट बनाएं. सर फिर अभी यहाँ पे रेंट बहुत महंगा बताया जा रहा है, तो यहाँ सीज़न भी बहुत छोटा है, तो लद्दाख के लिए, लोकल के लिए क्या ये फिजिबल है? क्योंकि आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ 7 बाय
20 के लिए भी लाखों में आपको रखना पड़ेगा अगर कोई यहाँ पे दुकान लगाना चाहता है, तो इज़ इट फिजिबल? तो देखिए हम जो एक एयरपोर्ट अथॉरिटी है, वी आर अ प्राइवेट कंपनी, हम अपनी तरफ से जितना हर ब्रांड को सपोर्ट कर सकें, जो लो टाइम है उसमें एक्स्ट्रा सपोर्ट कर सकें इन टर्म्स ऑफ रेंट और इन टर्म्स ऑफ एनी अदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हम अपने तरफ से करेंगे। उसके बाद एयरपोर्ट लीज रिटेल या कोई भी रिटेल में फीजिबिलिटी हर ब्रांड को एक अपनी निकालनी पड़ती है कि उनकी क्या एंटिसिपेटेड सेल होगी, उनका क्या कॉस्ट है और वो क्या कॉस्ट उसमें बेयर कर सकते हैं। हम बिकॉज इस बिज़नेस में इतने सालों से हैं, हम किसी भी ब्रांड को बस आने के लिए एक अनफीजिबल या अनवायबल बिज़नेस में नहीं डालेंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जिस भी ब्रांड को हम स्पेशली लोकल ब्रांड को लाएं, हम अपनी तरफ से उनको सपोर्ट दें और एक कमर्शियल प्लान उनके लिए ऐसा बनाएं कि वो उसको अफोर्ड भी कर पाएँ और उससे ग्रो भी कर पाएँ। सर, इसमें एक हमें पता चला कि फूड कोर्ट तो ऑलरेडी दे चुका है किसी और को, तो इस तरह से बाहर के या बाकी ब्रांड्स के कितने लोगों के साथ एग्रीमेंट अभी हो रहा है? आप कितने लोगों को दे चुका है ऑलरेडी? तो हम फूड कोर्ट एक चीज़ है जो मेरी कंपनी और मेरे अंडर नहीं आता, मेरे अंडर आता है रिटेल। अब कैसे फूड कोर्ट वाले ने किया उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, पर हमने एक बड़ी सिंपल चीज़ करी, आप अपने सामने देख रहे होंगे। आज ब्रांड्स आए हैं ऑल ओवर इंडिया से, लद्दाख से और कश्मीर से। तो हमने जब तक हमने सारे ब्रांड्स को जगह नहीं दिखा दी, हमने किसी को फाइनलाइज़ नहीं किया है। हमने लोगों से बातें करी हैं, हमने लोगों को प्रोजेक्ट दिखाया है, पर अब जब हम सारे लोगों से बात कर लेंगे तभी हम सारी दुकानें फाइनलाइज करें। अभी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, अभी बहुत कम हैं जो वर्क थ्रू में था, अभी और भी बहुत सारे हैं, तो उनको किस तरह से आप करेंगे? क्या टेंडर निकालेंगे? किस तरह से होगा ऐसा? नहीं मैम, इसमें टेंडर नहीं होता जी। आज हमारे सामने 20-25 ब्रांड आए थे। एयरपोर्ट में दुकानें ही उतनी हैं, 15 से 20 दुकानें ही हैं, पर मेरी कोशिश ये है कि आपके चैनल्स के माध्यम से मैं और रीच आउट कर पाऊँ लोगों को, उनको पता चले कि ले एयरपोर्ट इज़ नाउ ओपन फॉर बिजनेस, यहाँ पे दुकानें आ रही हैं और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहा है। तो मेरी कोशिश यही है कि हम ये लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो हमें रीच आउट करें और आगे हमारे साथ इसमें जुड़ें। कोई अगर इंटरेस्टेड हो जो आज वर्कशॉप में पार्टिसिपेट नहीं किया हो, वो किस तरह से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? आई विल गिव माई ईमेल आईडी, मैं अपनी ईमेल आईडी दे दूँगा, मैं अपना नंबर दे दूँगा, आप अपने उसमें ब्लॉग्स में उनको डाल सकते हैं, उन पे वो मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। That's why I told him we will get all the local brands, you show them the airport, and then we will try to close them, and after that whatever space we have left we will take it to the others, because his vision is very clear, and you see with the airport now that 5 space, most of them is like already occupied. so and F&B one is or two separate. F&B is with this person from Bihar for perennial. I do not have his contact. So if you want to do F&B, The retail part is already given or is all empty? It's all empty It's all open now. we have got expression of interest from a couple of brands, right now 5 or 6 of them who are not from Ladakh, and the rest of it is right now is not occupied, but we have not signed any brand. And how many shops are there in total? Ma'am, so as you see, there are 6 blocks of 140 square feet in the front, which are split into 70 square feet over there. So you have 12 shops over there. That is for the collective mode. No, that is shops, not a shop. You have 2 shops of 120 square feet over there, and you have 3 shops of 150 square feet, where we plan on making a lay zone for 450 square feet. So that is the total retail which is available. In Arrival, we have 3 shops over here, total of 450 square feet over here. So that this 450 square feet you can divide into as many shops as you want. That we understood. I mean, we are talking about standalone stores. You know, like this collective stuff. You know, we understood. Collective stuff is only one section of it. The rest of it is standalone stores, which are those 2 stores of 120 square feet each, and then those front stores of 140 square feet each, which we are dividing into 2 shops of 77. So those are 12. So how many in total? 12 of 12 of those. Are we still working on a costing part, because you know, like, this is concern of everyone. Yes. So And then, you know, like, in fact, you know, like, we will in fact, you know, put request to our, you know, administration or governor sir also, that they should also split some, you know, like, if they are encouraging us, they should also contribute some amount, in fact, isn't it? Absolutely. I mean, so that, you know, we can run we it have got nicely. a directive from the airport, that's as I mentioned, from the APD especially, to give preference to lay brands and try to give them as many subsidized prices as you can.
So now that we've had this walkthrough, I would get in touch with all of you, and I am in Leh at the moment, visit you, understand your requirement, what categories you want to sell, and then try to have a commercial conversation. Because even in Leh products right now, there are multiple people trying to sell the same products. So you cannot have that. You cannot say ki just because you want Leh, that means everybody will sell everything. No, it won't work. So you need to lay up, you need to zone it, you need to ensure you're covering proper products and you're doing it in a proper way. So once this walkthrough is over, then I will reach out to everybody and try my best to get them included in it. Yeah. My one question is the shops are original at the departure. So they are, There's no shops at arrival. so as I mentioned, there are 3 shops over there. Yes, over there are 3 shops, total of 450 square feet in a right over here. So that 450 square feet, they are marked over there. If you see the marking is done over there. So that you can split into as many shops. The depth is 9 feet. So some brand, if they want 100 square feet, you give them 100. Somebody, if they want 70, you give them 70. So it's marked over there. If you see right there.